एमसीडी की जी 2016 से बहुत ही ख़राब स्थिति चल रही है। साफ सुथरे के मामले में तो ज़ीरो बोलूँगी। अप्रोच कराने के बाद भी उन्होंने फिर मुझसे पैसा लिया। पहले 1 लाख लिया, फिर 50,000 लिया, फिर 50,000 लिया। और जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं कप्तान जी, ये 5 साल यहाँ पे आए नहीं। कोई काम नहीं हुआ। रोड देख लो, गलियां देख लो, सड़क देख लो, कुछ भी देख लो। लोगों से जलेबी। पूछो, गलियों में घुस के लोगों से पूछो किसने काम किया। काम हो गया। यहाँ टाइल लगने से काम नहीं होता ना। सारा दिन लोग मंदिर में तो बैठे नहीं है, गलियों में होना चाहिए। अभी भी रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, फिर भी देखा जाए रोड की वही हाल है। गलियां अंदर जाके देखी जाए वही हाल है। मंदिर चमकाने से क्या मतलब? चमकाने से नहीं होता ना। मंदिर तो सारा दिन नहीं बैठेगा बंदा। वो गली देखने जाके वो कैसे फूटी हुई है और नाली लाइटिंग बह रही है। हाँ, यहाँ क्यों चलेगा भाई? यहाँ केजरीवाल है तो भाजपा क्यों चलेगा? आयुष मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स की टीम लगातार एमसीडी चुनाव कवर कर रही है और ऐसे में अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली के चांदनी चौक वार्ड नंबर 74 पे और यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर कितना विकास हुआ है। आपको बता दें, इस वार्ड से बीजेपी के वार्ड पार्षद जीते हुए थे रवि कप्तान। उन्होंने कितना काम किया है हम ये भी देखेंगे और जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। चुनाव का वक्त है, 4 तारीख को जनता कईयों के भविष्य तय करेंगी, लेकिन ऐसे में उनका क्या कहना है ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रहलाद ठाकुर 74 74 वार्ड के अंदर हूँ। यहाँ पर बीजेपी काउंसलर रवि कप्तान जी, जो कि बिल्डरों से और घर की मरम्मत दुकानदारों से सबसे पैसे उगाते हैं, मैं उनमें से हूँ जिसने मुझसे 2 लाख रुपया खुद मेरे घर बनाने का खुद लिया। जो उन्होंने एक अपना मुंशी रखा हुआ है जो कलेक्शन करता है। कप्तान साहब से मैं खुद जाके उनके घर मिला, मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में बस वो है, मैंने उन्हें अप्रोच भी कराई। अप्रोच कराने के बाद भी उन्होंने फिर मुझसे पैसा लिया। पहले 1 लाख लिया, फिर 50,000 लिया, फिर 50,000 लिया। बीजेपी भ्रष्टाचारियों पर ईडी, सीबीआई जैसे बड़े बड़े क्या कहते हैं एजेंसीज का निशाना साधती है, लेकिन ऐसे में उनके खुद के पार्षद जब ऐसे 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए जनता से लूटते हैं तो इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? उनको इस बार टिकट नहीं मिलनी थी, मगर उनके ऊपर आरएसएस का हाथ है, इसलिए वो उन्हें टिकट मिली। और जहाँ तक बैठ के इनकी कमेटी में एक तय हुआ कि जो कैंडिडेट जीते हुए हैं उन्हें दोबारा से टिकट दे दिया जाए। तो इस वजह से उन्हें दोबारा से टिकट मिला, जबकि वो यहाँ पर कोई पोजीशन उनकी नहीं है। आते हैं चले जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल 5 साल निकल कर नहीं देखा, किसी बिल्डिंग पे किसी को नहीं, बस सीधा कॉल करते हैं मेरे घर पे आ जाइए और पैसे दे जाइए। मतलब वो सीधे घर बुलाते हैं पैसे लेने? घर बुलाकर ही लेते हैं। अच्छा, ये तो आपके साथ खुद आप इसके शिकार हुए हैं? इसलिए शिकार हूँ जी हाँ, मैं खुद शिकार हूँ इस बात। और क्या समस्या है आपके क्षेत्र में जिसका विकास इतने सालों में नहीं हो पाया? कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ। कोई सड़क नहीं, कोई सीवर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं। आप पार्टी वालों ने थोड़ा काम किया है, जो सर्च लाइट वगैरह लगाई हैं, मगर 3 साल से आम पार्टी के सरदार प्रहलाद सिंह सानी साहब, उन्होंने भी कभी विजिट करके नहीं देखा। अब उन्होंने अपने बेटे को टिकट दी है, जिस वजह से वो थोड़ा सा निकलना चालू हुए हैं। अब मतलब जब चुनाव आता है तो नेताजी रोड पर निकलते हैं, जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जनता सर्वोपरि है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें जिता देते हैं इतने उम्मीद और भरोसे के साथ, फिर वो अपने घर चले जाते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते। ऐसे में क्या वो लोग जनता को मूर्ख समझते हैं या जनता मूर्ख है जो ऐसे लोगों को बार बार मौका देती है? जनता ही मूर्ख है जो इनको वोट देती है। और उसके बाद में आज तक का रिकॉर्ड है कि जो भी बीजेपी, कांग्रेस या आप पार्टी जो भी यहाँ से काउंसलर बना, काउंसलर ओनली काउंसलर बना, एमएलए की बात तो अलग है, उस सब के सब एक ही होता है कि इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद में हम पब्लिक को तो उनके घर जाना ही पड़ता है। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सिविल लाइन में कोठी लेके ना बैठा हो, कहाँ से पैसा आ जाता है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? आपने आपका बता दिया, भाजपा का बता दिया। कांग्रेस के एक लायक इंसान थे जिनका नाम था श्री बृजमोहन शर्मा। उनके बेटे को टिकट मिली है और लायक इंसान हैं। मैं समझता हूं कि उनसे ज़्यादा अभी तक यहां पर अच्छा लोग कोई भी दूसरा नहीं आएगा। मतलब गुजरात में चुनाव है तो वहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देके जनता अपना वोट वेस्ट कर रही है। आपको भी ऐसा लगता है? वो इसलिए कि वोट डिवाइड ना हो जाए। वहाँ पर आप पार्टी आ गई तो प्रधानमंत्री की
खुद की कुर्सी जो है खतरे में पड़ जाएगी। बड़ी बेबाकी से ही अपनी मेरी सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता जब अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है तो उनके भी कई मापदंड होते हैं। नेताजी जब वोट लेने आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे बीच के भाई बहन हैं, लेकिन जब वोट लेकर चले जाते हैं तो वो वार्ड पार्षद कहलाते हैं, फिर भाईचारा खत्म हो जाता है। आप ये प्रधान जी इन्हीं से लीजिए। अच्छा, ये शर्मा गए, कोई बात नहीं। आपका नाम? मोहम्मद बेग। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ जी, एमसीडी से। अच्छा, आप एमसीडी से भी retired हैं? जी जी। क्या स्थिति है अभी एमसीडी? एमसीडी की जी 2016 से बहुत ही ख़राब स्थिति चल रही है। एम्प्लॉइज़ को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, रिटायर्ड जो कर्मचारी हो चुके हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, उनका बकाया नहीं मिलता। जैसे कि मुझे 3 साल हो गए रिटायर हुए, आज तक मुझे पैसा नहीं मिला, मेरी पेंशन नहीं शुरू हुई। और मैं एक अकेले नहीं, मेरे जैसे हज़ारों कर्मचारी ऐसे हैं। तो ऐसे में मतलब 15 सालों से दिल्ली की जनता भाजपा पे भरोसा कर रही है, उनको मौका दे रही है। आप कह रहे हैं कि एमसीडी के कर्मचारी को ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं जो अपनी बात कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरे जैसे हज़ारों और कर्मचारी हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद में पैसा नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला। मैं अपना कह रहा हूँ 3 साल हो गए मुझे, आज तक मेरी पेंशन नहीं शुरू हुई। मैं सैलरी पे डिपेंड था, सैलरी से मैं पेंशन पे आ गया। अब पेंशन भी 3 साल से मिल नहीं रही, तो मैं खाऊंगा कहाँ से जी? और इस चीज़ के लिए मैंने कम से कम 30 रिमाइंडर दिए, आज तक उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। आप वार्ड नंबर 74 के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 74 का ही रहने वाला हूँ। आप खुद एमसीडी के कर्मचारी रहे हैं, ऐसे में आप बखूबी जानते होंगे कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना काम हुआ है। देखो ये पिछले 15 साल से चांदनी चौक के क्षेत्र में, राम बाजार में और चांदनी चौक के जो निगम क्षेत्र है उसमें 3 बार ही निगम पार्षद बीजेपी से रहे हैं। और 2007 के बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। मतलब कोई काम नहीं? जी, बस आते हैं, वायदा करते हैं, चले जाते हैं। और जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं कप्तान जी, ये 5 साल यहाँ पे आए नहीं। हाँ, और इन्हें पार्टी ने कैसे टिकट दे दिया ये भगवान जाने या वो जाने, लेकिन उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। अभी उनके दर्शन हो रहे हैं 5 साल बाद, उससे पहले इनके कोई दर्शन नहीं हुए। अच्छा, अभी वापस से उनको टिकट दिया गया है, आप सोच रहे हैं कि बिना काम किए भाजपा ने उनको टिकट दिया है, क्या लगता है क्या बदलाव आएगा? क्या किनसे उम्मीदें आप लगा रखते हैं? देखो जी, हमें तो ज़रूर लगता है कि बदलाव आएगा। और मेरे सोचने का मतलब ये है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत, जो अभी 3 कैंडिडेट खड़े हैं उनको लेकर के, तो कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। क्योंकि जो कांग्रेस से उम्मीदवार है श्री राहुल शर्मा जी, उनके फादर यहाँ थे बृजमोहन शर्मा जी 2002 से और 2007 तक। उन्होंने जितना काम किया आज तक उनके बाद किसी ने काम नहीं किया। बहुत सज्जन पुरुष थे और सब उनसे खुश थे, आज भी उन्हें याद करते हैं। आज वो दुनिया में, स्वर्ग में। धन्यवाद। काकी, आप कह रही हैं कि कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ बहन जी, कुछ नहीं हुआ। और बच्चों को महंगाई, शराब पियानी सिखा दी, वो कर दिया, उल्टे काम सब कर रहे हैं। कौन सा काम सही करा है? बिजली का बिल फ्री है, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं जी। हैं? मतलब केजरीवाल जी बिजली का बिल फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे केंद्र सरकार सिलेंडर महंगा। तो वो राशन फ्री देने से सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। बात तो एक ही पड़ रही है, वही सिलेंडर सस्ते करवा दो, राशन हमारा ऐसे ही दिवा दो, शायद मिला था 2 रुपये किलो से। देखिए, हम क्षेत्र में यही जानने के लिए निकलते हैं। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो ये महंगे महंगे खूबसूरत पार्क देख रहे हैं, उससे किसी का पेट नहीं भरता। रोजी रोटी मकान ये सरकार कितना उपलब्ध करवा पाती है, साफ सफाई कितना करवा पाती है, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी होगी। और दिल्ली की भी सबसे बड़ी समस्या गंदगी है, कूड़े का पहाड़ है, जगह जगह कूड़ा है। काकी, गंदगी के बारे में क्या कहना है? कितना साफ सफाई एमसीडी ने किया है? हाँ, सफाई बहुत अच्छी हो रही है अब तो। सफाई हाँ, सफाई तो हो रही है। नहीं कोई दिक्कत नहीं सफाई में, तो गाड़ी लगी हुई है, उसे कूड़ा डाल देते, सफाई हो जाती है। सड़कों पर इतना गंद भी नहीं अब जितना पहले था। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि अभी वापस से वोट देने जाइएगा? तो हम तो वोट देते हैं जी। वोट देने जाते हैं। किनसे उम्मीद लगाई हुई है? मतलब हम ये नहीं कहेंगे किनको वोट ना, देखो हाथ वाले की चली हुई है कि सबकी अब हाथ वाले मतलब कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की चली। आगे पार्टी का हाथ का बदलने का किसी का है नहीं।
हम तो जी जो डालते हैं उसी पे डालते हैं, चाहे कोई कहीं भी डाल लो। रवि कप्तान, अच्छा आप जब भी डालती हैं तो हाथ पे ही डालती हैं? तो हाथ में डालते हैं शुरू से ही। मैं आपको बता दूं कि चांदनी चौक अभी का नहीं, काफी पुराना कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे हमारी पेंशन 150 रुपये से बंधी थी, विधवा पेंशन। अब आज हमारी पेंशन इसने बदवाई, हमारी पहले से ही इतनी थी, पहले 2-2 जगह की लेती थी विधवा बेचारी पेंशन 60 वाली, उनकी एक तरफ कर दी, उतनी पहले थी इतनी अब मिल रही। बात तो वही है, कुछ बदलाव नहीं कोई बदलाव नहीं है, उतनी मिलती है जितनी मिलती थी। हाथ छाप पे भरोसा है? हाँ, हाथ का भरोसा। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल तो देखो अपनी तरफ से करते हैं, वैसा कोई करने भी नहीं देता था, वो भी क्या करेगा, हैं? बीच में जब अड़ जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता केजरीवाल। आपका भी कुछ कहना है? अच्छा कोई नहीं, अब वोट देने जाती हैं? जी नहीं, हाँ जी। चुनाव आ गया है, नेताजी आपको मोहल्ले में घूमते हुए दिख जाते होंगे वोट मांगते हुए, क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में जहां आप रहती हैं, वहां पे क्या कुछ दिक्कत है? मुझे तो यहाँ तो अच्छा ही नहीं लगता, सफाई ही नहीं है तो क्या रहा अच्छा लगता है। सफाई उधर तो अच्छा लगता है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो सफाई थी, यहाँ नहीं है कुछ भी। यहाँ बहुत गंदगी है, यानी कि सफाई के नाम पे कोई काम नहीं हुआ? नहीं नहीं। क्या लगता है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ कांग्रेस है, किन से उम्मीद लगाए हुए हैं? हम तो मैडम किसी से नहीं लगाए, उम्मीद ही खत्म? उम्मीद ही खत्म हो चुकी है हमारी तो। वो ये टेम्परेरी वाला काम है तो वो तो आपको ही पता है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। लगता तो नहीं है मैम। लगता नहीं है, मतलब वही बात है कि जब नेताजी भरोसा तोड़ते हैं तो जनता का विश्वास जब डगमगाता है तो एक टाइम पे जनता उम्मीद करना छोड़ देती है। इन महिला ने जो कहा कि हमें अब उम्मीद ही नहीं बची है, जहां देखो वहां गंदगी है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत बहुत अलग नजर आती है। ऐसे में आपका नाम क्या है? नवीन कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। वार्ड नंबर 74 की। हाँ क्या जी। समस्या है आपके? यहाँ तो बहुत समस्या है मैडम, यहाँ तो सफाई भी नहीं है और फिर इधर जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो झाड़ू नहीं मारते। अच्छा, झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगता है? और ये देखिए सामने समोसे की दुकान है, कोई ढाका भी नहीं है इन्होंने। ये देखो सारी धूल मिट्टी बैठ रही है, तो वही लोग खाएंगे? हाँ जी, वही खाते हैं लोग। लेकिन फिर भी लोग खाते तो हैं। हम एमसीडी के चुनाव की बात करें, उनकी दुकान मत बंद करवा दीजिए आप। बेचारी की दुकान अच्छी खासी नहीं। हाँ जी। गंदगी की बात कर रहे थे तो आपका ध्यान दुकान पे चला गया। ये बताइए कि वापस से चुनाव आ गया है, क्या लगता है कौन बदलाव ला पाएगा जो अभी तक नहीं बदल पाया? वो इतने दिन से तो बीजेपी थी ना, अब नया बदलाव होना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, लगता है वो चांस देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल जी हर जगह अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि 15 साल मौका दिया, एक बार हमें देके देखिए। वही होना चाहिए। वो रूप बदल पाएंगे? देखो जी, ये तो जनता के ऊपर ही है ना। बिल्कुल, आप ही लोग। हाँ जी, देखो अब जनता जिसे सपोर्ट करेगी वो तो आएगा ही। आपका कुछ कहना है इस पर? बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। आपका यहाँ समोसे जलेबी का दुकान है, काफी भीड़ है, अच्छा दुकान चल रहा है आपका, क्या नाम हुआ आपका? योगेश। योगेश जी, आप कितने सालों से ये दुकान है आपका? 40 साल से। 40 साल से, तब तो आपने कई ऐसे चुनाव देखे होंगे, कई ऐसे बदलते नेता को देखे होंगे जिनको आपने जिन पे भरोसा किया था बट उन्होंने काम नहीं किया। बीजेपी के बारे में क्या कहना है? उनके ही वार्ड पार्षद रहे हैं यहाँ पे, कितना काम हुआ है आपके? नहीं, हमारे लिए तो काम किया है तो उन्होंने ऐसे बात। क्या काम किया है, कुछ आप बता सकते हैं? जैसे मंदिर में टाइल वगैरह लगवाया, जो मंदिर है सुई वाली गली के अंदर। अच्छा, मंदिर में टाइल लगा? देखिए हमने गलियां बिल्कुल कुछ नहीं करा है। अगर कोई काम ही नहीं हुआ, जो काम किया प्रहलाद सिंह सानी ने किया, और साफ बोलते हम 5 साल में। मतलब मंदिर में टाइल्स लगवा दिया तो कोई काम नहीं हुआ। रोड देख लो, गलियां देख लो, सड़क देख लो, कुछ भी देख लो, लोगों से जलेबी। पूछो, गलियों में घुस के लोगों से पूछो किसने काम किया, सब प्रहलाद सिंह सानी का नाम लेंगे। इसीलिए चाहते हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल आना चाहिए। बिल्कुल, केजरीवाल से मतलब नहीं, प्रहलाद सिंह सानी से। पहले वो हमारे कांग्रेस में थे, अब जाके आप में, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। दोनों बस खाली मेन, क्योंकि एमसीडी में आप ही के बीच के लोगों को चुना जाता है, टिकट दिया जाता है जो काम कर सके। ऑब्वियस सी बात है, वो मैटर नहीं करता कि फिर वो बीजेपी से हो, चाहे फिर आप से हो, चाहे कांग्रेस से हो। काम कितना, क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे? एमएलए में देखो, मतलब जैसे प्रहलाद सिंह सानी का बोलो तो मतलब नीची लेवल पे भी जाके पर्सनली भी लोगों की हेल्प कर देते हैं वो, मतलब सुनते हैं। ठीक है, एक मतलब जिम्मेदार आप उनको ना वो कह सकते हो, एमएलए है। साफ सफाई की बात करें तो कितना साफ सुथरा है आपका वार्ड? साफ सुथरे के मामले में तो 0 बोलूँगी। हाँ,
तो काम हो गया। यहाँ टाइल लगने से काम नहीं होता ना, सारा दिन लोग मंदिर में तो बैठे नहीं है, गलियों में होना चाहिए। अभी भी रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, फिर भी देखा जाए रोड की वही हाल है, गलियां अंदर जाके देखी जाए वही हाल है। मंदिर चमकाने से क्या मतलब? चमकाने से नहीं होता ना, मंदिर तो सारा दिन नहीं बैठेगा बंदा। बहुत बहुत आपका क्या कहना है भैया? इन्होंने वो गली देखने जाके वो कैसे फूटी हुई है और नाली लाइटिंग बह रही है। हाँ ऐसे में लोगों को रहना पड़ रहा है। अरे क्या करें, मजबूरी है। कहते कितनों भी है लेकिन सुनते कोई नहीं है। हाँ भाजपा से अलग लगाव है आपका क्या कुछ ऐसा? क्योंकि अभी एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे भाजपा पसंद है। समझ लीजिए आप, ट्रेडिशनल वोटर है। अच्छा, मतलब खानदानी वोटर हैं आप। मतलब अभी मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं भाजपा को पसंद करता हूँ, काम नहीं हुआ। 90% जनता आज यही है इंक्लाइंड जिसकी तरफ है, फिर वो अच्छा पूरा देखती ही नहीं है, ना क्रिटिसाइज नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट हो अगर उसको क्रिटिसाइज करा जा सकता है तो करना चाहिए। मेरा तो ये इससे हमारा ग्रोथ रुक रहा है, हमारा डेवलपमेंट रुक रहा है, हर चीज़ डेवलपमेंट रुक रही है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है देखा जाए तो। योगेश जी, मैं आपसे और बात करूंगी, पहले आप इनको समोसा चटनी दे दें। यहाँ पे भीड़ भी लग जाएगी, छोटी सी गली है। अच्छा ये बताइए कि मंदिर में टाइल्स लग गया है और क्या काम हुआ है, मुझे ये जानना है। मैडम एक्चुअली में हम तो एक कमर्शियल है, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, तो हम तो जो है उसी से सेट। आप बदलाव नहीं चाहते? हाँ आप बदलाव नहीं ठीक। चाहते? मैं इधर का रहने वाला यूपी का हूँ मैं। आप यूपी के यहाँ रहते हैं ना? लेकिन हाँ जी। क्या साफ सफाई है, क्या समस्या है? जो भी है सही है, मैं तो मैडम क्या बोलूँ आप। ऑल इज वेल। हाँ अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये भाजपा वाले हूँ मैं, क्या बोलूँ। अच्छा भाजपा वाले हैं इसीलिए चुप हैं। मतलब यही भाजपाइयों की खासियत है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि योगी का आदमी हूँ। योगी के आदमी या तो कुछ नहीं कहिएगा, नहीं, बुलडोजर कर सकता है, जो भी मर्जी कराओ। यही होता है ना। मानना इस बात को नहीं नहीं, हम क्यों बुरा मान रहे हैं भैया? हाँ, बस जो बोलना है बोलिए। हाँ, मैं तो भाजपा का आदमी हूँ भाई। भाजपा के आदमी या अच्छा, भाजपा ने काम नहीं किया है, यहाँ की जनता पर ना करे, लेकिन हमारे यूपी में तो काम हो रहा है। अच्छा आपके यूपी में योगी हैं तो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर योगी नहीं है ना, तो क्या योगी जी को दे दी एरिया? देना चाहिए। अच्छा देना चाहिए, मतलब आपका भी मानना है कि बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं नहीं, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। यूरिया में कोई भी बंदा है होना चाहिए काम, चाहे केजरीवाल हो कोई भी हो, काम होना चाहिए। आप यूपी से आते हैं, अगर क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं, राजधानी है देश की, यहाँ पर अगर भाजपा जिस पे आपको इतना भरोसा है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, वो यहाँ पे कुछ नहीं काम की है, मोदी और योगी के चेहरे पे ही वोट मिलते हैं। ये आपको पता होगा कि अगर देश में कहीं चुनाव है तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, इनके नाम पे ही वोट मिलता है। लेकिन उन्हीं के उम्मीदवार जब उनका चेहरा जिनका इस्तेमाल करते हैं उस पर नहीं उतर पाते हैं, तो आप जैसे भाजपाइयों को क्या कहना है इस पर? क्या कहना है, अभी उससे बढ़िया तो केजरीवाल भी रहे दिल्ली में, जो यहाँ काम सही कर रहे हैं। हम भी किराए पे रूम लेके रहते हैं, हमारे लिए कोई तो थोड़ी ना है। कुछ नहीं है नहीं, मतलब यहाँ भाजपा नहीं चल पा रही है। यहाँ क्यों चलेगा भाई, यहाँ केजरीवाल है तो भाजपा क्यों चलेगा। एमसीडी की बात कर रहे हैं भैया, साफ सफाई, रोड, बिजली चीज़ है भाई। एमसीडी सही कर रहा है, काम को सही कर रहा है, हर दवाई फ्री मिल रहा है, यहाँ कौन दे रहा है? अच्छा, फिर तो एक्सपायरी दवाई का जो नोटिस निकलता है कि भैया इतनी एक्सपायरी, अब उसके बारे में मैडम तो मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं। एक चीज अच्छी लगी इनकी, इन्होंने माना कि ये भाजपाई हैं इसलिए चुप थे, कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे, क्योंकि अगर ये कुछ कहेंगे तो उनके बारे में कहेंगे कि जिनको ये आज तक समर्थन देते आए हैं, इसीलिए आज तक ये चुप थे। लेकिन वही बात है कि पार्टी को समर्थन देना, किसी चेहरे पे विश्वास करना, यही जनता की उम्मीद है किसी पार्टी के लिए, किसी चेहरे के लिए जो बनती है। लेकिन उन्हीं पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टियां अच्छा काम कर रही होती हैं लेकिन एक गलत उम्मीदवार को टिकट देकर वो अपने ही जनता को निराश करती हैं, और यही वार्ड नंबर 74 में देखने को मिल रहा है। यहाँ की जनता का कहना है कि भाजपा से जीते हुए जो कैप्टन रवि थे, उन्होंने काम कुछ नहीं किया। इस बार एक बार अगर ये फिर से भाजपा को मौका देना भी चाहते तो भी वही चेहरा है जिसने पिछले 5 सालों से 10 सालों से विकास रोक के रखा है। तो आखिर कैसे वापस से भाजपा को पसंद करते हुए भी लोग कैप्टन रवि को वोट दे? तो वही सवाल उठता है कि पार्टियां जब टिकट बांटती हैं तो एक सर्वे ज़रूर करवा ले, जनता की क्या पसंद है, जनता की क्या समस्याएं हैं, इन पर भी बात किया जाए। और वार्ड नंबर 74 की जो समस्याएं थी आप तक हम लेकर आए हैं। आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।